आजमगढ़ के गंभीरपुर थाना क्षेत्र के बैराडीह निवासी रामबचन मौर्य ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। हालांकि यहां से फटकार मिलने की बात करते हुए अब उन्होंने मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित के अनुसार 2 वर्ष पूर्व उसके घर में हादसा होने के चलते घर पर कोई नहीं रहता। वह खुद 2 वर्ष से बाहर रहकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। मुख्य मार्ग के बगल में चक मार्ग से सटी उनकी ज़मीन थी और अपने फसल की सुरक्षा के लिए उन्होंने 4 फीट की बाउंड्री वॉल को खड़ा कर रखा था। अचानक से 26 जुलाई को बिना किसी सूचना के उप जिलाधिकारी पैमाश करने पहुंच गए और उनकी बाउंड्री वॉल को ध्वस्त करने का आदेश दिया। इसके बाद रात में ही बाउंड्री को ध्वस्त करा दिया गया। उनके खेत की मिट्टी निकालकर चक मार्ग पर डाल दी गई। पीड़ित के अनुसार उसके विपक्षी राम समुज मौर्य के घर में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के परिवार की लड़की की शादी 2022 में हुई थी। इस रिश्ते का कथित रूप से फ़ायदा उठाया गया, उप जिलाधिकारी पर दबाव डलवाया गया। इसके बाद इस तरह की घटना हुई। मामले में उन्होंने कलेक्ट्रेट पहुंचकर डीएम से गुहार लगाई है। प्रकरण यह है महोदय कि 26 तारीख को अचानक हमको फ़ोन से पता लगा कि एसडीएम महोदय चक मार्ग नंबर 868 की पैमाइश कराने के लिए गए हैं। और तो हमको जब सूचना मिली, और हम महोदय बाहर रहते हैं, घर पे नहीं रहते हैं। पिछले 2 साल से हमारे घर में कुछ हादसा हो गया, 2-2.5 साल से, तब से ज़्यादातर बाहर ही हमारा गुजर रहा है। घर पे और कोई परिवार रह नहीं रहा था। तो इसके तुरंत बाद पता चला कि उन्होंने आदेश दे दिया मौके पर कि हम अपने उस राजमार्ग के ठीक बगल में हमारा खुद का खेत है, और खेत की सुरक्षा के लिए 3-4 फीट ऊंची हमने दीवार, चकमार्ग है, चकमार्ग के बाद हमारा खेत है, खेत की सुरक्षा के लिए हमने दीवार 3-4 फीट का उठवा के रखा था। तो माननीय एसडीएम महोदय मौके पर गए शाम को लगभग 6-6:30 बजे के आसपास, और उन्होंने सीधे बिना पैमाइश नियम अनुसार जो पैमाइश थे बिना पैमाइश किए करवाए सीधे बोले कि चक को, ये दीवार को ध्वस्त कर दो। और रात में 6:30 बजे से लगभग 7:30-8 बजे तक रात में हमारी दीवार ध्वस्त कर दी गई। और इसके बाद हमारे ही खेत में से मिट्टी उठा करके चक मार्ग पर डाल दिया गया। और जब हमको सूचना मिली, हम बाहर थे, मौके पर तो थे नहीं, बाहर थे, सूचना मिली, और जो माननीय एसडीएम महोदय का नंबर भी हमको प्राप्त हुआ। फिर हम उनसे लगातार बात करने की पूरी प्रयास किए, लेकिन उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। एक बार फ़ोन उठाया भी तो जैसे हमने बताया नाम, उन्होंने फ़ोन काट दिया। लेखपाल महोदय से ज़रूर बात हो पाई थी, उनसे हमने कहा कि एसडीएम महोदय से हमारी बात करवा दीजिए, हम मौके पर नहीं हैं, ये अन्याय हमारे साथ क्यों हो रहा है, ना हमारा कोई परिवार है, ना हम है, बिना किसी सूचना के, और भी रात के समय में इस तरह से दखल किया जा रहा है, ये गलत हो रहा है, हमारे साथ अन्याय हो रहा है। लेखपाल बोला कि आप अधिकारी महोदय से ही बात करिए, हम नहीं कुछ कर पाएंगे, और उन्होंने ही नंबर प्रोवाइड किया था हमको। फिर इसके बाद नहीं बात हो पाया, तो आज हम माननीय जिला अधिकारी महोदय के पास आए हैं अपनी बात कहने के लिए। प्रार्थना पत्र के साथ जिलाधिकारी महोदय के प्रार्थना पत्र दिए, उन्होंने एक सक्षम अधिकारी को दे दिया, बोला कि इनको अपनी बात बताइए। फिर हम उनको अपनी बात सारी बताए। उन्होंने कहा कि देखिए, ये 2014 का आदेश था, उसका कंप्लायंस हुआ है, और जो ये लोग हमारे खेत पर कब्जा किए हैं उनके साथ हमारी पुरानी रंजिश चलती है सर। इस समय श्री केशव प्रसाद मौर्य के बता रहे हैं कि वो लोग रिश्तेदार हैं और उन लोग दबंगई कर रहे हैं। उन लोगों का कहना है कि माननीय मंत्री जी श्री केशव प्रसाद मौर्य हमारे रिश्तेदार हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, और जिसका परिणाम सामने उन्होंने करके दिखा भी दिया। उसके लिए न्याय हो, ऐसा न्याय न हो, क्योंकि ज़िले में माननीय न्यायालय जिलाधिकारी महोदय स्वयं हैं। हम उनके पास गुहार लगाने के लिए आए थे, और उन्होंने सक्षम अधिकारी को अपनी बात करने के लिए कहा। वहाँ पर जाके मैंने कहा उनको, तो उन्होंने सीधे सीधे कह दिया। हमने कहा सर, आप भी यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं, आपके घर पे इस तरह से कोई कब्जा हो, अधिकारियों के पास जाएंगे न्याय के लिए, और कहाँ जाएंगे, कैसे क्या करेंगे।